नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और कोई भी ज्ञान की बात आज नहीं करूंगा मैं। कारण है उसके पीछे, मैं इतनी मेहनत करके ज्ञान की बातें लेकर आता हूँ। 100% ना सही 90% तो मैं सही समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे जो अज्ञानी लोग हैं पूछते हैं कुछ चीज़ें, तो आप कम से कम उनको सुनकर उनका जवाब तो दे सकते हैं। और श्लोकों के उच्चारण तो है ही सबसे महत्वपूर्ण बात। परंतु कमेंट सेक्शन में कोई मुझे नहीं पूछ रहा है कि कौन सी ज्ञान की बात है, क्या ज्ञान की बात है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझे बतलाइए, मुझे और क्या कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बतलाइए, मैं लोगों तक वो बातें पहुँचाऊँगा। लोग देखने के इच्छुक नहीं है, लोगों का मन ही नहीं करता है ज्ञान की बात। अभी मैं यहाँ मस्ती मजाक करने लग जाऊँ और थंबनेल बड़ा गंदा सा डाल दूँ और कुछ वल्गर चीज़ें बोलनी शुरू कर दूँ, वल्गर चीज़ें थंबनेल पे डालूँ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, लाखों लोग आएंगे। और समुदाय के लोग और धर्म के लोग देखें आपने, वो भी सारी चीज़ें करते हैं, मस्ती मजाक ऐश करते हैं लाइफ में। परंतु जब उनके धर्म की बात आती है ना, वो एकजुट हो जाते हैं, चीज़ें देखते हैं और उन चीज़ों को फैलाते हैं, शेयर करते हैं। हमारे धर्म में क्या होता है, यही तो कमी है सनातन धर्म में जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ। वरना तो सारे ब्रह्मांड में, संसार में सनातनी ही थे। किसी की मजाल और कोई आ जाता तो दुख होता है कहीं ना कहीं। परंतु ठीक है, 100 एपिसोड से ऊपर तक हो चुके हैं। संपूर्ण तो मुझे भगवत गीता करनी है, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। ना रुका था, ना रुक रहा हूँ और ना रुकूंगा। चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी, बट थोड़ा सा गुस्सा है, वो बोलना तो बनता है। लोग मजाक भी लेते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। और यही सबसे सही चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। बाकी तो कुछ भी कर रहे हैं, उसको बोल सकते हैं क्या कर रहा है। ये चीज़ करने के लिए कलेजा चाहिए। कलेजा एक तो दिमाग लगता है, ढंग से चीज़ें बतानी पड़ती हैं और अपने धर्म को जान रहे हैं। 1000 दुश्मन भी बनते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना हर किसी को पसंद नहीं है। बहुत सारे दोस्त खो चुका इस चक्कर में, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि धर्म है जब भी सब कुछ है। तो चलिए श्लोकों के उच्चारण की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करता हूं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तुम धनंजय। कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यहां पर कह रहे हैं कि तेरा जो मन है ये अचल नहीं है, मतलब तुझे लग रहा है कि तेरा मन अचल नहीं है मुझ में स्थापित करने के लिए, और तू कैपेबल नहीं है, तू समर्थ नहीं है। तो तू एक काम कर अर्जुन, तू अभ्यास रूपी योग से अभ्यास करता रहे उस योग का, उस योग को कंटिन्यूअसली करता रहे। एक ना एक दिन उस चीज में परफेक्ट हो जाएगा, तू अपना मन अचल कर लेगा, तेरा मन चलित नहीं रहेगा। तो ऐसे अभ्यास रूपी योग से तू मुझ में स्थापित होने के लिए प्रयत्न कर, इच्छा कर ऐसी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यस्यसि। इसका भावार्थ है, यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, मतलब इससे पहले श्लोक में बताया कि तू अभ्यास करता रहे, कहीं ना कहीं तू मुझ में स्थापित हो जाएगा, ऐसी इच्छा कर। कह रहे हैं कि यदि तू उस वाले अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार से निर्मित कर्मों को करता हुआ तू मेरे प्रति रूप सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। कह रहे हैं कि जो भी तू कर्म कर रहा है, अगर तू उस वाले ऊपर वाले अभ्यास में भी असमर्थ है, तो एक काम कर, जो तेरे निर्मित कर्म है, जो तुझे कर्म करने हैं अपने जिंदगी में, वो कर्म करता रहे और मुझको अर्पित करता रहे। वो कर्म मेरे परायण हो जा, वो सारे कर्म मुझ में मेरा नाम लेकर कर, कह कि कृष्ण जी की मर्जी से कर रहे हैं, कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं, ऐसे कर्म करता रहे, परंतु सत्कर्म हो। ऐसे कर्म को करते हुए तू मेरी ही सिद्धि को प्राप्त होगा एंड में जाकर। तो बातें तो सही समझा रहे हैं। जो लोग करने में कैपेबल नहीं है वो कर सकते हैं, इस चीज़ को सुनना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, इन श्लोकों को सुनिए, उनसे भी होगा। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। अथेत दप्य शक्तो असि
कर्तुम म उद्योगम अर्चितम सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्म वान। इसका भावार्थ है, यदि तू मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, और उससे भी कहना है कि जो इससे पहले वाले श्लोक में जो बात कही है कि तू अपने कर्म करता रहे मेरे परायण होकर, यदि तू मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उसको भी करने में असमर्थ है, तो तू मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब कह रहे हैं कि तू अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल में लिया और जितने भी मतलब तू विजय प्राप्त करने वाला, जो भी कर्म करके विजय मिल रही है, मतलब जो भी कर्म करके जो तुझे फल मिलने वाला है, तू उन फलों का त्याग कर दे। तू उन फलों का ही त्याग कर दे। तू अपना कर्म भी मत कर, तू अपने मन और बुद्धि को केवल कंट्रोल में लिया, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ले और उससे मिलने वाले जो फल है उनको त्याग कर दे, तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। बताओ, और इससे ज्यादा कितना कृष्ण जी कहेंगे कि अगर भाई ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो यही कर लो, अगर ये भी नहीं हो रहा तो भाई इतना सही कर लो, पर करो तो प्राप्ति हो जाएगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा अज्ञान उद्यानम विष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग इस त्यागाश्च शांतिनंतरम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं, कर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आप अपने कर्म को ही नहीं जानते, ऐसे किए हुए अभ्यास, ऐसे करने वाले कर्म से तो बेटर ज्ञान ही है, ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान से बेटर मेरे परमेश्वर मतलब मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, और उस ध्यान से भी बेटर सब कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। बड़ा सिंपल है। जो इससे पहले 4 श्लोक में, तीनों श्लोक में बताया ना, वो तीनों का एक साथ जो रस होता है ना, वो उसमें बता दिया कृष्ण जी ने। आप कर्म को ही नहीं जान रहे, उससे बेटर तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी बेटर मुझ परमेश्वर का ध्यान स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है, और उस ध्यान से भी बेटर कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्यों को परम शांति मिलती ही मिलती है, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल के अध्याय में कृष्ण जी और क्या क्या बातें बताते हैं। पहले तो कृष्ण जी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं, फिर सारी बातों को का निचोड़ निकाल देते हैं और सही लगने लगती है, सही साबित भी हो जाती है। और यही तो है कृष्ण जी का, कहते हैं, रूप और कृष्ण जी की लीला। उनकी लीला को कौन जान सकता है। मैं तो अभी भी ढंग से नहीं समझ पा रहा उनकी लीला को, क्या क्या रूप और देखने बाकी है, क्या क्या सुनना बाकी है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।